सेंट्रल एशिया के मंगोल खाना बदोश किस मज़हब के पैरोकार थे? इनका ज़ाब्ता अखलाक क्या था? आखिर ये मंगोल थे कौन जिन्होंने मगरबी यूरोप और इस्लामी दुनिया को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया? क्या ये तातार थे जैसा कि गलती से उन्हें यूरोप में तातार कहा गया? आज भी कोई अगर रेल गाड़ी में सवार होकर मास्को से होकर झील भिकाल पहुँचे तो ठीक एक रोज़ की मसफ़त के बाद रास्ते में पड़ने वाला दरियाए ओनोन अबूर करके मंगोलिया पहुँच जाता है। लैंड पूल की तहकीक के मुताबिक मंगोल बाकी कबीलों की तरह का एक कबीला था, लेकिन वो इन कबीलों में अपनी मुनफरद इज़्ज़त ज़रूर रखता था। इन आबादियों के जनूब में सराय गोबी था, जहाँ दीगर कबाइल सारा साल पानी और अपने जानवरों के लिए चारा तलाश करने में सरगर्दा रहते थे। इनकी तमाम उम्र शिकार करने में गुजर जाती थी। जानवरों की नस्ल कुशी उनका पेशा था। इन्हीं जानवरों से वो गोश्त, दूध, ऊन और चमड़ा हासिल करते थे। घोड़ियों के दूध से वो एक मखसूस शराब तैयार करते थे जिसे खमेर कहते थे। इनका गुजर बसर जानवरों की खालों के लेन देन पर होता था। इन कबाइल का लेन देन तुर्कों और हमसाया ताकत चीन से था। कबाइल बैरूनी हमलों और इनकी चीरा दस्तियों से महफूज रहने के लिए चीन को खराज या टैक्स अदा करते थे। इस दौर अफ्ताद इलाके के बारे में मालूमात 13वीं सदी में दस्तयाब हुई, जब दो यूरोपियन अंग्रेज़ों ने फ्रेज जान और फ्रेरोलियम ने इलाके में पहुंचकर बाकी दुनिया को इन कबाइल के बारे में मालूमात फराहम की। इसके अलावा मार्को पोलो के सफ़र ने दुनिया को मंगोल और चीन के बारे में मालूमात फराहम की। आज भी वो मंगोलिया में वैसे ही रह रहे हैं जैसे सदियों पहले रहा करते थे। और इसके बाद मंगोलों का रहन सहन क्या था? मंगोल लकड़ी के फ्रेम के ऊपर बनाए जाने वाले गोल से खैमों में रहते थे। इन्हें यूरस कहा जाता था। इसकी छत पर तेल से भीगा हुआ नमदा होता था जिस पर सफ़ेद चूना फेर दिया जाता। ये ढांचा बर्फ़ या बारिश के पानी और तांद तेज़ हवाओं से खैमे को महफूज रखता था। खैमों का दरवाज़ा शुमाल की जानिब रखा जाता था। दूर से ये खैमे मशरूम की तरह दिखाई देते थे। इन खैमों को छकड़ों के ऊपर भी नस्ब किया जाता था। हिजरत करते वक्त ये खाना बदोश अपने खैमे या तंबू उठाकर साथ ले जाते थे। कैंपों की जगह का इंतखाब करते वक्त वो गर्मी और सर्दी के मौसमों को मद्देनज़र रखते थे। छोटे खैमों के साथ बड़े खैमे भी होते थे जिनका तूल व अर्ज़ 30 फीट तक होता था। ऐसे खैमों की तामीर के लिए ज़रूरी इमारती सामान बैलगाड़ियों के ज़रिए लाया जाता था। खैमों के दरवाजे रंगदार होते थे। इन दरवाज़ों पर खूबसूरती के लिए पौधे, बेलें और दरख्त भी लगाए जाते थे। मंगोल जंगली जानवरों और परिंदे भी पालने के शौकीन थे। खैमों के अंदर फर्श पर सूखी घास डाली जाती थी जिसको जानवरों की खालों और हाथ से बनी दरियों से ढांपा जाता था। खैमों के अंदर औरतों के बैठने की जगह मर्दों से हटकर बनाई जाती थी। खैमों के अंदर मौजूद आतिशदानों से ज़रा हटकर घर का मालिक कागज पर बैठता था। खैमे के वास्त में धुएं के अखराज के लिए एक सुराख रखा जाता था। खैमों के अंदर बैठने का एक मखसूस इंतज़ाम होता था। घर के मालिक की कागज से आगे उसका भाई, फिर उसके आगे उसकी बीवी का भाई और इसी तरह बालिहाज रुतबा नशिस्तें लगाई जाती थीं।